हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में हमने सबसे पहले पढ़ा कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है, फैमिली यूनिवर्सलिटी कैसे है, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड, डोमेस्टिक ग्रुप एंड फैमिली में क्या डिफरेंस है, एंड देन वी स्टडीड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, एंड देन वी स्टडीड इम्पैक्ट ऑफ industrialization and urbanization on the family, and now we are studying what is the impact of feminist movement on family. मैंने बहुत कोशिश की है आपको बहुत डाइवर्स तरीके से टॉपिक समझाने के लिए। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, एंड आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके। फेमिनिस्ट मूवमेंट, आई होप आपको सारे टॉपिक्स पहले वाले समझ आए हैं, और अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे हैं फैमिली टॉपिक के, फैमिली इंस्टीट्यूशन के, तो मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल दिए, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर सकते हैं, एंड टॉपिक को बहुत डाइवर्स तरीके से समझ सकते हैं, एंड देन उसको अपने आप में लिख सकते हैं। ऑल्सो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया कि मैरिज एंड फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दी वेरियस फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो आप लोगों ने ट्राई किया, उसको लिखने की कोशिश की। क्या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स दिए? नहीं तो गलत बात है। अगर नहीं दिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो, मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि क्या वो सही है या नहीं, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो उसमें आप और क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, आप और क्या एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, आप मुझसे चेक करवा सकते हो, है ना। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप जो कर रहे हो वो है या नहीं है, मतलब सही है या नहीं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ फेमिनिस्ट मूवमेंट की, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट है क्या। अगर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है बेसिकली एक मूवमेंट है जिसमें जो इस थ्योरी पे है कि वुमेन को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो मेन के पास है। क्या कि वुमेन के पास भी वही सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए जो किसी मेन के पास है, वो ये डिमांड कर रही है। फेमिनिस्ट मूवमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक तो दो तरीका है कि वुमेन को बाहर जाने दो, वुमेन को आधी रात को क्यों नहीं जाने देते, ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है बेसिकली कि वुमेन को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स दो। बेसिकली सोशली क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ एक सोशल प्लेस है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या होती थी पहले, सती प्रथा होती थी, एक पर्दा सिस्टम होता था, वुमेन को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था विदाउट मेन, बिकॉज ऐसे समझा जाता था कि अगर मेन जो है लाइक मेन जो है वो बुरी नजर डालेंगे वुमेन पे, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें लाइक वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेन की जरूरत है। एंड पहले या तो वो अपने भाई के साथ या फादर के पास, आफ्टर मैरिज अपने बेटे के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, सिर्फ इन्हीं के साथ वो ऑक्यूपाइड रह सकती है। तो सोसाइटी में उन्हें एक इक्वल से मिलना चाहिए, वो सोसाइटी में वो रह रही हैं तो उनको एक इक्वल राइट मिलना चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट इज अबाउट दिस। पॉलिटिकल मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेजिस्लेचर में बात कर रहे हैं तो जहाँ पे फीमेल्स की पॉलिसी बनानी है, जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की बात आ रही है, तो वहाँ पे वुमेन को भी इक्वल राइट होना चाहिए। बिकॉज अगर हम 50% मेन है तो 50% कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 50% वुमेन की भी तो पॉपुलेशन है, तो उनको पॉलिटिकल से भी मिलना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि अगर कोई पॉलिसी फ्रेम हो रही है तो उसमें एक वीमेन एंगल भी तो होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रंट की जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन ही कमा सकते हैं, वुमेन भी कमा सकते हैं, तो उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलनी चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट इज ऑल अबाउट दिस कि एक इक्वल राइट मिलना चाहिए मेन और वुमेन को, ना कि इस बारे में कि वुमेन को बाहर निकलने देना चाहिए, लाइक वुमेन को लाइक वो आधी रात को जा सकती हैं, उन्हें रोक टोक नहीं करनी चाहिए। दीज आर नॉट द थिंग्स, दीज आर द सिक्योरिटी मेजर्स जो पेरेंट्स ले रहे हैं। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो ट्रू फेमिनिस्ट मूवमेंट है, इट्स ऑल अबाउट द राइट्स, उनका एक इक्वल से एंड उनका एक इक्वल स्टांस होना चाहिए सोसाइटी में, उनको इंफीरियर नहीं समझा जाना चाहिए, उनको एक सब्सटेंस नहीं समझा जाना चाहिए। जैसे कि प्रीवियसली समझा जाता था कि वुमेन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, या वो वुमेन का जो ओहदा है वो लाइक सोसाइटी में कम है, लाइक वो एक ऑब्जेक्ट है या फिर वो इंफीरियर। नो, भगवान जी ने उनको बनाया है बायोलॉजिकली, जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस, बट दैट इज वो फिजिकली जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेंटल। वो नहीं है कि जो एक धारणा है कि मेन ही मैच कर सकते हैं, वुमेन मैच नहीं कर सकते, वो सब जो एक डिफरेंट एंगल है, वो सब नहीं होना चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट इज ऑल अबाउट दिस। तो पहले तो आपको अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले बताना है कि व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि फेमिनिस्ट मूवमेंट है क्या। अब है कि इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट से वुमेन को हायर एजुकेशन का मौका मिल रहा है। अब जब हायर एजुकेशन है तो उसका इम्पैक्ट क्या मिल रहा है कि
डिले इन मैरिजेस, शादी डिले हो रही है। अब शादी डिले हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास कहीं ना कहीं फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। ऑल्सो वुमेन जो है वो अवेयर हो रही है, वुमेन जो है अगर अवेयर होगी तो लाइक कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल इन सब के बारे में पता चलेगा। जब वो कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह के बारे में होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज। एजुकेशन हो रहा है तो वो कहाँ कर रही है, इकोनॉमिक राइट मिल रहा है उनको, मतलब वो बाहर जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक पूरा क्या हो रहा है, फैमिली के अंदर उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज द इम्पैक्ट कि हायर एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें असर्शन ऑफ इक्वालिटी, लाइक अब बोथ द सेक्सेस हैव इक्वालिटी, लाइक अगर मेन है तो वुमेन है, ठीक है। तो जब इक्वालिटी की बात हो रही है तो हर टर्म्स में इक्वालिटी की बात हो रही है, लाइक मेल एंड फीमेल आर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबीज, वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनकी इक्वल से है घर में, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है हाउस होल्ड में भी इक्वल है, घर में भी इक्वल है एंड बाहर भी इक्वल है, बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। ऐसा नहीं हो रहा, ये जो मतलब जो ये वाली चीज है वो इक्वल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट फैमिलीज का एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, फैमिलीज चेंज हो रही है। वुमेन अवेयरनेस, ये दिस पॉइंट इज समहाउ रिलेटेड टू दिस वुमेन अवेयरनेस, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे कि अगर उनके साथ कोई वायलेंस हो रहा है या फिर उनके साथ डाउरी वाला सिस्टम हो रहा है तो उनको अवेयरनेस हो रही है इन सब चीजों के बारे में कि ये गलत है। वो दूसरी फीमेल्स को देख रही है, जब वो दूसरी फीमेल्स को देख रही है आगे बढ़ते हुए तो उनके अंदर भी हो रहा है कि वो बढ़ सकती है आगे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है एंड सिंगल पेरेंट फैमिलीज एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। ये मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, आई एम जस्ट टेलिंग कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब जब पहले फीमेल्स जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इजीली बेयर कर रही थी, वीमेंस नहीं बेयर कर रही, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मेन अभी भी असर्शन उन पे दिखाएंगे, वो इक्वल राइट उन्हें नहीं देंगे, तो क्या होगा, डिवोर्स रेट होगा, डिवोर्स रेट होगा तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज का, सिंगल पेरेंट फैमिलीज होगी, जो बेबी है वो अब बच्चे माँ के पास रहेगा। अब वो क्या होगा उससे, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लाइक अब क्या हो रहा है कि मेन और वुमेन दोनों मिलके इकट्ठे कर रहे हैं पैसे एंड वो बेबीज की केयर कर रहे हैं। इफ डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, सिंगल मैरिज इंस्टीट्यूशन, सिंगल पेरेंट इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चा है उसकी डिपेंडेंस किस पे हो गई, मदर पे, मदर पे इकोनॉमिक डिपेंडेंट, जो बाहर वुमेन है कि बाहर जाके जॉब कर रहे हैं उनका एक एंगल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हाउस होल्ड की स्टैब्लिशमेंट भी हो रही है, हाउस होल्ड की भी स्टैब्लिशमेंट हो रही है, ऑल्सो सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी बन रही है, ऑल्सो वो कहीं ना कहीं मेट्रिलिनियल फैमिलीज भी बन रही हैं। आप ये कैसे बोल रहे हो मैम, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट में अपने बोला था कि अगर मदर्स अपने बच्चों को अगर अपना नाम देना चाहती हैं तो वो भी दे सकती हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज एस्टैब्लिशिंग द मेट्रिलिनियल सोसाइटी। आई एम नॉट सेइंग कि पेट्रिलिनियल से हम बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द एंगल जहाँ पे हमने पेट्रिलिनियल पढ़ा था कि जहाँ पे सब फादर का संडे मारा था, फादर के रूल्स आ रहे थे, वो फादर के कल्चर्स को हम फॉलो कर रहे थे, फादर के घर पे रह रहे थे। अब क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट होने की वजह से, डिवोर्स रेट होने की वजह से मेट्रिलिनियल सोसाइटी भी हो रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो सेशन दे दिया ना कि मदर्स कैन यूज देयर सन नेम्स फॉर द बेबीज, फॉर द किड्स, तो मेट्रिलिनियल सोसाइटी आ गई। This is a very new example you should mention in your exam. अपॉर्चुनिटीज, अब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मेन पे लिमिटेड नहीं रही ना, वुमेन पे भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एस्टैब्लिश हो रही है। अब वुमेन भी जो है वो इक्वली लाइक मार्केट के अंदर जा रही हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रही हैं, अपना बिजनेस स्टैंड ले रही हैं, लाइक जो चीज गलत है उसके खिलाफ खड़ी हो रही हैं, एंड somehow this is trying to create new local societies, because कहीं ना कहीं कल्चर डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं कल्चर डिफरेंस आ रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, एंड जिसकी वजह से एक न्यू लोकल चीज भी हो रही है। ऑल्सो वो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज पे, अर्बन एरियाज का इम्पैक्ट ले रही है वुमेन, मतलब उनका जो अपॉर्चुनिटी ले रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की,
अर्बन एरियाज में जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यू लोकल सोसाइटी, न्यू लोकल फैमिली, क्या हो रहा है, अपनी जो ओरिजिनल फैमिली है उनसे दूर रह रही है। एंड फैमिली उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रेचेस का डेवलपमेंट हो रहा है, डे केयर का हो रहा है, जो सोशलाइजेशन था, अब जो पेरेंट्स से था वो किसके पास जा रहा है, एक आउटसोर्स चीज के पास जा रहा है। समझ आया पूरा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो लाइक लास्ट क्लास, मैं इस क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फेमिनिज्म जो है वो कैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप फेमिनिस्ट मूवमेंट को समझाओगे। मैंने लास्ट वीडियो में ऑकबॉर्न की डेफिनेशन दी थी, आप ऑकबॉर्न को इंट्रोडक्शन में करोगे, एंड जो मैंने ये 5 पॉइंट्स बनाए इनको आप एक्सप्लेन करोगे इन दी इन दी इन दी बॉडी सेक्शन। एंड आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि आप मुझे बताओगे कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा था ये, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था फैमिली के, कि कौन सी लाइक मदर और चाइल्ड का रिलेशन है दैट इज यूनिवर्सल, और फैमिली के अंदर सब चेंज हो रहा है। ऑल्सो मैंने एक बताया था कि आईपी देसाई ने बोला था कि फैमिली आज इज चेंजिंग, वो भी लिख सकते हो आप। कुछ भी कंक्लूजन में जो भी है, आप इसका आंसर जो है वो एक एक बहुत अच्छा अपना आंसर बनाओगे, एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे, एंड मैं चेक करके बताऊंगी। आप प्रॉमिस करो कि आप ये काम करोगे। एंड लास्ट क्लास, जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी फैमिली पे। उसके बाद इन दैट क्लास वी विल बी वाइंडिंग अप विद द फैमिली। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में बोल दो, ताकि मैं उसमें एड्रेस कर सकूं। हम फैमिली को वाइंड अप करके एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक रिलीजन। थैंक यू। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर दो।